पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यशुआ गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यशुआ कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी हीरे मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये हीरे मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहाया मुझ पापी को दी शिफा। मन
महान, खुद ही दाता, खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। हम लोग प्रभु की स्तुति और भी गीत को गा के करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। करूं मैं तेरी स्तुति। मैं तेरी स्तुति आराधना करूं, मैं तेरी स्तुति आराधना। प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना करूं, मैं तेरी स्तुति आराधना करूं, मैं तेरी स्तुति आराधना। तूने
तूने मानव को बनाया, मुक्तिदाता प्रभु महान। तूने मानव को बनाया, मुक्तिदाता प्रभु महान। करूं मैं तेरी स्तुति आराधना, 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 करूं मैं तेरी स्तुति आराधना। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तो राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तो राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधारी है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा तेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान महान है,
यीशु तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरे गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसे कोई नहीं तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसे जिसने देखा यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा तुझसे वो यहोवा राफा एलोहीम है तू संग रहने वाला खुदा है तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसे कोई नहीं। आज प्रकाशित वाक्य से कुछ बातें पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14, 15, 16, 17 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14, 15, 16, 17 पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ कुछ ऐसे जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम का उपदेश को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर नंबर 1 कि वो मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। दूसरी बात वे विचार किया। वैसे ही तेरे भी यहाँ कुछ ऐसे ही है जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं, जो निकलोवियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास वरना मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। उसके साथ मैं लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके पास कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्नाओं से दे दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके पाने वाले के सिवाय उन्हें पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। प्रभु का नाम का महिमा हो। 1 मिनट आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी हमारा आत्मिक दृष्टि को खोलिए प्रभु, हमारा आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, हमारा आत्मिक कानों को खोलिए।
हमारे हृदय के गहरा तक प्रभु जी इस वचन जाने पाए, कोई अंधकार का शक्ति उस वचन को चुराना ना पाए। प्रभु इस पूरा इलाका यीशु का लहू का कब्जा में मैं लेके आ रहा हूं। अंधकार का सारे शक्तियों को मैं लड़ करके दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूं, ये इलाका छोड़ करके भागे यीशु मसीह के नाम से। वचन का सेवकाई करने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का कंप्लीट प्रभु कब्जा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा यहां मंडलाइए प्रभु। एक एक बंद आंगों को, एक एक कठोर हृदय को तोड़ करके तेरे वचन का स्वीकार योग्य व्यक्ति बनाइए प्रभु। आदर महिमा सम्मान गौरव यीशु को देता हूं। समझने के लिए हमारा समझ को खोलिए प्रभु, यीशु का नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया का बारे में जिक्र है। 7 कलीसिया 2 अर्थ है। एक अर्थ क्लासिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है डिस्पेंसेशनल इंटरप्रिटेशन। 2 इंटरप्रिटेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक 7 कलीसिया के अंदर बताया गया उपदेश 2 प्रकार के उपदेश है। आज का कलीसिया के लिए उपदेश भी है, उस समय का कलीसिया के लिए भी उपदेश था। ठीक है, एक बीत गया, उसको क्लासिकल इंटरप्रिटेशन बोलता है। अभी जो आने वाला है हमारे बीच में है, उसको डिस्पेंसेशनल इंटरप्रिटेशन करके बोलता है। मैं बाइबल स्टडी में ये बात सिखा रहा हूं, वो लोग काफी प्रयोजन मिला है, तो मैं सोचा है क्यों नहीं चर्च के लोगों को भी क्यों नहीं बताएं। इसके अंदर का आशीष आप पा करके जाना और आपके जीवन बहुत आशीषित होगा। अब आपको शैतान अपने कब्जे में रख नहीं पाएंगे। अब तक अज्ञानता के साथ शैतान हमारे जीवन में कार्य किया, हम ज्ञानवान हो जाएंगे, प्रभु का प्रकाशन हमारे जीवन में आएंगे, हम बुद्धिमान बनेंगे, शैतान का गुलाम उसके बाद नहीं बनेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है मेरा लोग मेरा जन अज्ञानता से नाश हो रहा है करके, है ना। आप कभी पढ़ा है मेरा जन नाश हो रहा है? मेरा जन का मतलब मैंने लहू बहा करके खरीदा, मेरा जन नाश हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मेरे लोग नाश हो रहा है अज्ञानता के कारण, ऐसे लिखा है। अज्ञान होने के नाते मेरे लोग नाश हो रहा है। प्रभु नहीं चाह रहा है आप में से कोई भी नाश होने के लिए या अज्ञान रखने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रकाशन है। प्रभु का वचन बताता है मेरा वचन का भेद खोलेगा। बोलिएगा मेरे पीछे, वचन का भेद खोलेगा। सब लोग बोलिए, पीछे से बोलिए, वचन का भेद खोलेगा, वचन का भेद खोलेगा। प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश भोले को ज्ञानवान बनाता है। समझ में आया? जब तक वचन का प्रकाशन, जब तक भेद नहीं खुलेगा तब तक उसके अंदर का रोशनी निकले नहीं। जब तक रोशनी नहीं निकलेगा भोला बुद्धिमान नहीं होगा। भोले को बुद्धिमान बनना है, वचन का अंदर का प्रकाश खोलना है। हालेलुया बोलेंगे तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे बंद आंखों को खोलिए, बंद हृदय को खोलिए ताकि तेरे वचन मेरे अंदर आ सके। परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, भजन संगीता 119 पढ़ना नहीं, 119 अध्याय का 105 में लिखा है तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये भेद खोलना है। आप ध्यान से सुनना, प्रभु से प्रार्थना करते रहना, प्रभु मेरे बंद आंखों को खोलिए, मेरा आत्मिक दृष्टि प्रकाशित करिए ताकि वचन का भेद खुल जाए। हालेलुया। यहां 7 कलीसिया को बहुत कुछ बातें बताते हैं। 7 कलीसिया के अंदर बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे काम 7 कलीसिया का लोग किया, इसलिए प्रशंसा किया है, तुम आदर का पात्र है करके बताया। लेकिन आगे आगे कुछ चेतावनी दिया, तुम्हारे जीवन में ये संकट आने का है, यानी कि तुम कुछ खतरे में पड़ने वाला है, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, वरना
तुम उसमें फंसेंगे, फंसने के बाद फिर कभी उठेंगे नहीं। हालेलुया। कुछ छेदावनी है, कुछ प्रशंसा है, कुछ वायदा है। वायदा, तुम ऐसे किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा, तुम्हारा बाल बच्चों को आशीष दूंगा, तुम्हारा हाथ का कामों को मैं सफल करूंगा, तुम्हारा परिवार के लोग आशीषित होंगे, तुम्हारे अंदर का सारे बीमारियों को मैं खुड़कूंगा, तुम्हें मैं आरोग्य दूंगा। ये सब वायदा है। हालेलुया। चेतावनी है, प्रशंसा है, वायदा है और चेतावनी, कई चीजें बताया। यहां पे बाकी सब छोड़े, समय की कमी के कारण से कुछ बातें बता रहा है कलीसिया को। विशेष करके उस कलीसिया का नाम है कौन सा नाम है? पेरगमुस, पेरगमोन है ना? पेरगमोन मेरे ख्याल से पेरगमुस है। पेरगमोन कलीसिया का स्वर्गदूत को लिखा इसे करके ना, थोड़ा से पहले से पढ़ेंगे। तेरा पेरगमोन, ठीक है ठीक है। पेरगमोन कलीसिया, कोई बात मत करना। पहले कलीसिया का नाम है एफेसुस का कलीसिया, दूसरा कलीसिया का नाम है स्मुरना का कलीसिया, तीसरा कलीसिया का नाम है पेरगमोन का कलीसिया, चौथे कलीसिया का नाम है तियतुरा कलीसिया। इसी प्रकार 7 कलीसिया है और पेरगमोन का कलीसिया में आ गया तो यीशु मसीह बोल रहा है एक स्वर्गदूत को भेज करके, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। आज के दिन में प्रभु आपसे आपके सामने प्रत्यक्ष होकर के बोल रहा है, हे बेटी, तुम्हारा जीवन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये जवानी पूरा तुम मुझको दे दिया। हे बेटी, कठिन कठिन परिस्थिति के बीच में भी तू मुझे इनकार नहीं किया। सारे लोग चर्च छोड़ करके चले गए, यीशु नहीं चाहिए करके, लेकिन तू खड़ी होगी। तुम्हारा घर में सारे लोग चर्च में आ जाने लगा, मगर सारे लोग एक एक करके निकल गया, तू अकेली रह गई और तू बोल रही है मर गया तो मर गया, लेकिन यीशु को छोड़ करके बिजनेस नहीं। हालेलुया। मैं चाहे कुछ भी हालत हो, यीशु को छोड़ूंगी नहीं करके तूने, ये बात पर मुझे घमंड है तेरे पास, तेरे बात सोचने के समय मुझे गर्व है तेरे पास, ये सब है। लेकिन याद रखना, तेरे पास एक कमी है, तेरे पास कुछ मुझे कहना है, वो तुम सुधारना है। बाकी तुम अच्छे है, तुम्हारे पास कोई गलती नहीं है, मगर थोड़ा से बात में तुम ध्यान नहीं दे रहा है, इस कारण से तुम्हारे सामने कतरा हो सकता है। हालेलुया। वही वचन आज बता रहा है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जी वो भेद खोल दीजिए प्रभु, ताकि उसमें से प्रकाश निकलेगा। वो प्रकाश मेरे जीवन में आए ना, मेरे भोलपन दूर हो जाएंगे, मैं बुद्धिमान हो जाएंगे, मैं बुद्धिमान हो जाएंगे। मैं बुद्धिमान हो गया तो प्रभु मेरे घर बच जाएंगे, मेरे परिवार बच जाएंगे प्रभु, मेरे बाल बच्चे बच जाएंगे प्रभु, मेरा समाज बच जाएंगे प्रभु, मेरा कलीसिया बच जाएंगे प्रभु। इसलिए वो प्रकाशन मुझे दीजिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए वो प्रकाशन आपको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर पढ़ेंगे उस बात, कौन सा वचन आपने पढ़ा है? तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है, वो भी पर मुझे तेरे विरुद्ध, बाकी सब बोलने के बाद बोला पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, कुछ बातें कहनी है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं? हम भी सुनेंगे, ठीक है। प्रभु क्या इस कलीसिया के लिए प्रभु क्या करा? आगे। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, सारे लोग नहीं, सारे लोग नहीं, सारे लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को जो मानते हैं, बिलाम का शिक्षा को मानता है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को मालूम है बिलाम का शिक्षा? हाथ उठाएंगे। इस साइड से कोई मालूम है बिलाम का शिक्षा? कोई, किसी को भी नहीं पता। आपको पता है? सेवा करते हैं क्या? बिलाम का शिक्षा उस भाई को केवल मान दो। और कोई है इधर बिलाम का शिक्षा? हाँ ठीक है। हाँ, आपको मालूम है बिलाम की शिक्षा कौन सा शिक्षा है? आप कहां से आ रही हैं? अनिता सिस्टर का चर्च से, बहुत बढ़िया। अनिता बहुत अच्छे से ये शिक्षा दे दिया है। हालेलुया। अपने लोगों को सदर कराया। आज मुझे मौका है ये शिक्षा क्या है करके बताने के लिए। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। थोड़ा से आगे पढ़ेंगे।
जिसने बालाक को जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण ठोकर का कारण रखना सिखाया। रखना सिखाया। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। अब बिलाम का शिक्षा समझ में आया। बालाक का कहने पर इस्राएलियों को सामने ठोकर का कारण बना दिया। हालेलुया। ठोकर का कारण मालूम है कहीं आप नहीं जानते हैं। कोई ठोकर आ गया तो क्या करेंगे? ठोकर पर पैर रखकर क्या करेंगे? गिर जाएंगे। बहुत सारे इस्राएली लोग गिर गया। कारण क्या है? बिलेआम का उपदेश सुन करके। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। बेंच थोड़ा सा उधर जा। हाँ। कि वे मूर्तियों पर नंबर 1 वो मूर्तियों पर चढ़ाए गया वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। दूसरी बात है व्यभिचार कर। व्यभिचार करने के लिए सिखाया। ये भी होता है क्या? व्यभिचार करने के लिए सिखाना है। व्यभिचार कैसे करना है करके उपाय बना करके उपदेश बना करके बालाक को दिया बिलेआम। बिलेआम कौन है? बिलेआम एक झूठा भविष्यवक्ता है। मेरे पीछे बोलेंगे झूठा भविष्यवक्ता। ऐसे भी होता है क्या? हमने भविष्यवक्ता सुना है लेकिन झूठा भविष्यवक्ता ये कहां से? पालजी साहब आप रुपया देखा ना, नोट देखा है ना, लेकिन जाली नोट देखा है? बहुत कम देखा है जाली नोट। हाँ, हमारा इधर किसी ने बैंक में काम किया। वो क्या किया? 4-5 नोट लेके आया। यहां किसी का हाथ में देकर के बोला ये पहचानो जाली नोट कौन सा है, इसमें असली नोट क्या होगा? और उसमें केवल एक ही नकली नोट था, बाकी सब असल नोट था। तो क्या किया? वो चारों को फेल कर दिया। बोला ये चारों नोट नकली है, एक नोट केवल असली है करके। अब आपको मालूम है केवल नकली नोट को हाथ में लेकर बोला ये असली है, बाकी ओरिजिनल नोट को क्या बोला? ये नकली है करके बताया। हालेलुया। ये स्थिति है। ठीक से पहचाना नहीं है। मेरे जैसे आपके जैसे लोग नोट देकर के धोखा खाता है, लेकिन बैंक में काम करने वाला डेली पैसा देखने वाले को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता है। समझ में आ रहा है बात है? इसीलिए झूठा भविष्यवक्ता आज का नहीं है, यीशु मसीह के समय से लेकर के है। हालेलुया। यीशु मसीह के समय से लेकर के वो झूठा भविष्यवक्ता है, तो आप उसको सावधान करना है। हालेलुया बोलेंगे। आप हमसे पूछेंगे पादरी साहब कैसे पहचानेंगे? आप ऐसे ऐसे बोलेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, यीशु मसीह के पास भी ऐसे लोग आया, पूछा कैसे पहचानेंगे? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने उदाहरण बोला, फल को देख करके वृक्ष को पहचानो। हालेलुया। खट्टा फल देना है तो तुमको पता मिलेगा। ये आम कभी भी मीठा फल नहीं देंगे। ये खट्टा फल होने वाला आम है, वो केवल अचार के लिए इस्तेमाल करता है, पकने के बाद में भी कैसे रहेगा? खट्टा ही रहेगा। समझ में आया? पहचान आया? आप पहचान पाया? एक बार आप फल को खाने से आपको पता मिल गया ये पेड़ गड़बड़ है। हालेलुया बोलेंगे। इधर आप नया लोगों के लिए नहीं, पुराना लोगों के लिए, इसलिए अच्छे से सुनना पड़ेगा, नहीं तो कल का दिन आप भी ठोकर खाएगा। ये ठोकर खा करके कितना लोग मर गए मालूम है? एक दिन के अंदर 24,000 लोग मर गया। बिलेआम ने ऐसा उपदेश दिया, बालाक को सिखाया, बालाक ठोकर का कारण बना दिया। इस कारण से इस्राएल का 24,000 लोग एक दिन के अंदर परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गया। परमेश्वर ने ऐसा क्रोध किया, 24,000 को मारा एक दिन के अंदर। आज स्थिति हमारे जीवन में नहीं होना, इसलिए कलीसिया को आज बता रहा है, तुम में से कुछ लोग ऐसे ही है। कैसे ही है? जैसे बिलाम ने उपदेश दिया बालाक को, ठोकर का कारण बन गया और इस्राएल का लोग मारा गया। ठीक है, तो इसलिए कलीसिया से प्यार करके बोला, हे परगमोन का कलीसिया,
तुम अच्छे अच्छे काम तो कर रही है तो सही, मगर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बोलना है। ये बोलना तुम में से सारे लोग नहीं, कुछ लोग बिलेआम का उपदेश के अनुसार चलने वाला है। बिलेआम का उपदेश क्या है बताया? क्या है? मूरत के सामने रखा हुआ, बात को चढ़ाया हुआ चीज तुम खा लिया, खिलाने के लिए सिखाया। दूसरी बात है व्यभिचार कैसे करना है करके सिखाया। ये बिलेआम मैंने बताया झूठा भविष्यवक्ता। वो एक दिन ऐसे अपना घर में बैठने के समय में एक ग्रुप लोग आया जिन्हें बालाक करके एक राजा भेजा था। ठीक है, मोआब राजा भेजा, भेज करके बोला बिलेया साहब, हमारा राजा आपको मान सम्मान देना जा रहा है, आपको आदर सम्मान देना जा रहे हैं, आओ हमारे पास, हमारा राजा आपको आदर सम्मान, आप भविष्यवक्ता है, आपको आदर सम्मान देंगे। तो बिलेआम बोला मैं प्रार्थना करके बता दूंगा। प्रार्थना करने के लिए बैठा कमरे में, तब परमेश्वर प्रत्यक्ष होकर बोला नहीं जाना, ये व्यक्ति खतरनाक व्यक्ति है, जो बालाक खतरनाक है, उनके पास नहीं भेजना जाना, वो कहला भेजा है, उसको कहना सीधे बोलना, इनकार करना, हम नहीं आएंगे। तो ये ग्रुप जाकर के बालाक को बताया महाराजा वो नबी आपके पास आने के लिए मना कर रहा, हम क्या करें? अगले टीम को फिर बताया हम उसको आदर सम्मान देंगे, यहां तक सोना चांदी देंगे, सोना चांदी जितना है हम तौल करके देंगे, उसको लेके आओ। दोबारा इसको पैसा का लालच आया, पैसा रुपया का लालच आया। बाइबल बताते हैं ना, रुपया का लालच, रुपया का लालच सारे बुराई का जड़ है। रुपया जड़ नहीं है, रुपया बुराई नहीं है। रुपया नहीं है तो कैसे हम जिएंगे? रुपया जैसे नहीं है तो कैसे खाएंगे पिएंगे? रुपया कभी भी जड़ नहीं है बुराई का, मगर रुपया के अंदर एक लालच है, वो बुराई का जड़ है। हालेलुया। आज बड़े बड़े अधिकारी सलाखों के पीछे क्यों पता है? ये कारण, हमारा प्रधानमंत्री था, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनका बेटा आज जेल में है, वो समय से लेकर के छूटने का संभावना नहीं है। क्यों? प्रधानमंत्री का क्या पैसे का कमी है? प्रधानमंत्री का बेटा ऐसे कुछ काम किया, आज सलाखों के पीछे है। बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े जज लोग, न्यायाधीश लोग सलाखों के पीछे है। बड़े 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 लोग, अधिकारी लोग सलाखों के पीछे है। पता है कारण? रुपया का लालची, रुपया का लालची ऐसी। तो रुपया का ऊपर एक प्यार कर रहा है। आज 10 रुपया है तो बैठ करके 10 रुपया को देखते रहेंगे और बोलेंगे काश ये 100 रुपया होता। एक दिन ऐसे 100 रुपया देकर बोला ये 100 रुपया क्यों, ये 100 रुपया की जगह पर 1000 रुपया होता। हजारों को हाथ में लेकर के लालच खत्म नहीं हुआ, ये लाख रुपया होता। लाख रुपया हाथ में आएंगे तुरंत बोलेंगे ये 10 लाख हो गया। ये कभी कम होता है? ये समुद्र का लहर जैसे है। पैसे के अंदर का लालच ही एक बार आया, उसका टेस्ट अब सही मालूम हो गया, फिर छोड़ेगा नहीं। ये आपका फंदे का कारण होगा। एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आज शैतान मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है, तुम्हें मैं रखा हूं तुम्हारा है। तुम सच्चाई बोल दिया लोगों के ना, लोग मेरे कब्जे में था, अभी मैं उसमें कस के पकड़ने वाला था, तूने क्या किया बता दिया। तूने बता दिया मेरे लोग, तेरे हाल मेरे फंसने वाले लोग, तुमने क्या स्लिप कर दिया, तुमने मैं रखा है करके। मुझे भी सावधान रहना है, आपको भी सावधान रहना। हालेलुया। रुपया का लोभ, फिर बोलेंगे रुपया का लोभ बुराई का जड़ है। रुपया का लोभ बुराई का, अन्याय करके पैसा कमाने वाला ये संसार में भी दंडित होगा, स्वर्ग मिलेगा भी नहीं। इसलिए याद रखना। लेकिन बिलेआम को फंसा दिया रुपया का लोभ। 2 बार 3 बार भेजा और उस बालाक ने बताया तुम्हें जितना आदर करता है ना, तुम मालूम भी नहीं है, सोच नहीं सकता ऐसा तुझे मैं आदर सम्मान दूंगा, आ जाओ करके।
ये लास्ट में प्रभु से जाकर के पूछा, जाएं जाएं जाएं। प्रभु ने बोला जा। क्या बोला? क्या? जा। हमारे पास बच्चे हैं ना, शरारती बच्चे हैं ना, हाँ? पापा पापा साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। बेटा तुम्हारा छोटा पैर है, छोटा पैर है, तुम उसमें चढ़े तो गिर जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, छीन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा से बड़ा, एक साल बड़ा होने दीजिए, अगले साल में साइकिल देंगे, मेरे पास पैसा है, अगले साल तुम्हें मिल देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे सुबह से, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें चाहिए चाहिए चाहिए। लास्ट में मजबूर होकर के पापा क्या करेंगे? एक साइकिल लेकर के देंगे। हालेलुया। लेकिन मुझे बताइए, वो साइकिल मन से दे रहा है? मन से दे रहा है? बेटा मजबूर कर दिया इसलिए दे रहा है। वो साइकिल से गया, एक बार राउंड, दूसरा राउंड आया, बच्चे को और जोश आया, जा करके कहीं ऐसा जगह पर लड़ा है, लड़ करके पूरा चोट लग गया, पूरा खून बह रहा है, बच्चा रो रहा है और साइकिल लेकर के आ रहा है, चोट लग गया, आप नहीं छुएंगे, आप डर लग रहा है, साइकिल छुएंगे नहीं। तो पापा क्या बोलेंगे? ये मैं पहले से तुम्हें बता चुका है, पहले से बता चुका। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? ये बात किया है बिलेआम, बार बार प्रभु से बोल हम जाएं हम जाएं हम जाएं। लास्ट में प्रभु मजबूर हो गया, जाओ। वो जाओ, उसके अंदर कोई आशीष नहीं है। हालेलुया। केवल बोलेंगे जाओ। हालेलुया। मजबूर मत करना प्रभु से। प्रभु लड़का अच्छा है, उससे शादी करे प्रभु। प्रभु बोलेंगे मत करो। प्रभु वो कितना हैंडसम है, कितना अच्छे हैं, देखने में कितना अच्छे हैं। बेटी देखने में अच्छा तो है लेकिन दिल अच्छा नहीं है, तुम्हें रखेंगे नहीं अच्छे से। नहीं प्रभु हमको चाहिए, हमको चाहिए, उसी जगह पर शादी करें तो उनसे ही करेंगे और किसी से करेंगे नहीं। मजबूर कर रहा है, 7 दिन उपवास कर रहा है। प्रभु आप हाँ बोलिए। लास्ट में प्रभु क्या बोलेंगे? हाँ करो। समझ में आ रहा है? जाकर ओ प्रभु हमको बोल दिया, शादी हो गया, अच्छे से हो गया, लेकिन 1 साल के बाद, एक बच्चा होने के बाद बैठ करके रो रहा है, काश मेरा शादी नहीं होता। मैं कुछ बातें गढ़ करके नहीं बता रहा हूं। इस जगह पर एक ऑफिस था, ऑफिस में कितना लड़कियां मेरे पास आकर के रोया पता है? पापा करके हाथ रोकर बोला, काश मेरा शादी नहीं होता। मैंने बताया क्या बात है? 1 साल से हम लोग अलग रह रहा है करके बताया, हमें पसंद नहीं करता है, मारता पीटता है, दारू पीता है, हमको कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों भैया? पहले से प्रभु ने तुम्हें बताया ना ना ना, लेकिन तूने मजबूर कर दिया। उपवास करके बोला वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? वही काम बिलेआम ने किया है। बिलेआम ने जा करके वहां बताया। प्रभु का महिमा हो। बिलेआम क्या किया? जाकर के बालाक के पास गया। बालाक बोला मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, ये बड़ा भीड़ है ना, इस्राएल को पूरा श्राप देना। क्या देना? क्योंकि हमने सुना है जिस किसी को तुम आशीष देंगे वो आशीषित होगा, जिस किसी को तुम श्राप दोगे वो श्रापित होगा। हमको वचन मालूम, हमने भी पढ़ा है। आओ ये लोगों को चाहे कितना भी मांगो, चांदी तौल करके हम देंगे, सोना तौल करके देंगे, ये लोगों को एक बार श्राप दे दो ताकि इस्राएल श्रापित हो जाए। बोला अरे बाप रे, परमेश्वर का आदेश है, जिसको मैंने आशीष दिया कौन उसको श्राप दे सकता है? परमेश्वर की तरफ से आशीषित लोग हैं, दुनिया का कोई भी शक्ति उसको श्राप नहीं दे सकता है। जो श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा, ये लोगों को श्राप नहीं लगेगा। क्या तुम्हें नहीं पता है बालाक राजा? तो मजबूर कर दो, और पैसा मांगो, और पैसा मांगो तो मैं दे दूंगा। तो लास्ट में बिलेआम ने बताया काम करो, आपके इधर पहाड़ है चारों तरफ। कितना पहाड़ है? 7 पहाड़ है। कितना पहाड़ है? 7 पहाड़ों को 7 चोटी है। मुझे देखने दीजिए, तुम मेरे साथ आना, एक एक पहाड़ का चोटी पर मैं खड़ा हो जाएंगे, तुम मेरे बगल में रहना, और एक एक बार यहोवा परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना। बलि के लिए जानवर सब लेके आओ, और जैसे मैं बताऊंगा तुम बलि चढ़ाना है। चोटी के ऊपर जाकर के इस्राएल को निहारा, ऊपर से नीचे तरफ निहारा, इस्राएल का झुंड बालू का कण जैसे है।
बोला श्राप दे दो, ठीक है हम श्राप दूंगा, श्राप देने के पहले तुम क्या करो, बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाया तो परमेश्वर का संदेश तुरंत आ गया ये झूठा भविष्यवक्ता के अंदर, और वो क्या किया, श्राप जगह देने का जगह पर आशीष देना शुरू किया। हालेलुया। इस्राएल को पूरा आशीष देने लगा। अभी बहुत परेशान हो गया, बोला अरे तुम्हें मैं श्राप देने के लिए बताया, मेरा खर्च भी करवाया तुम अभी ये लोगों को आशीष देने के लिए कौन बोला, तुम क्यों आशीष दे रहे हो, रुक 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 रुक, अभी आशीष मत देना, जाओ बंद करो। और उसके बोला हो सकता है दूसरा चोटी पर से देखो, एक एक के चोटी के ऊपर से देखा, इस्राएल को कोई श्राप नहीं लगेगा करके बताया। कौन सा गिनती 23 का 23, जल्दी पढ़िएगा, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। थैंक यू, ठीक है जल्दी जल्दी करो। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं, कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, नहीं रखा। आप फिर कल रोक करके मेरे पास आएंगे, पास्टर जी कोई जादू चलाया, टोना चला। पिछले दिनों में बताया पास्टर जी मेरे घर के उधर एक अंडा हमने देखा, अंडा उधर कोई मुर्गी जाता भी नहीं है, हम लोग अंडा देखा, पादरी साहब हमें नाश करने के लिए पड़ोसी किया है। क्या आप ऐसे रोएंगे बताइए? आज इधर चुपचाप रहेंगे, अकेले होंगे। हालेलुया। क्या करना, उस अंडा को लिखे देखना और एक टिप्पणी बोलना है, जरा ऐसे बोला अरे एक अंडा मिल गया, ताकि ये आपके लिए नहीं, पड़ोसी सुनने के लिए, एक अंडा मिला है, बढ़िया है। अब देखना उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, तो मतलब कुछ गंदा चीज नहीं है, तो बोलेंगे आज हम इसको ऑमलेट बनाएंगे, आज इसको ऑमलेट बनाएंगे, और जो जिसको चाहिए वो भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, हमका घर का लोग खाना है, यदि किसी को चाहिए तो आइएगा, ऐसे बोलेंगे ना। लवंग मिला है, बोलना है कुछ लवंग इधर मिला है, सब्जी बनाने जा रहे हैं, किसी को सब्जी चाहिए तो आइएगा, हम भी खाएंगे, खिलाएंगे भी। हालेलुया। हाँ, बैठ करके रोना नहीं, ये छोटी छोटी बात के लिए जाके उपवास मत करना। हमारा परमेश्वर का अद्भुत वायदा है, इस्राएल के विरोध में कोई मंत्र चलेगा नहीं, याकूब के विरोध में हालेलुया भावी कहना कोई अर्थ नहीं रहता। हालेलुया बोलेंगे जोर से। परेशान हो गया, बोला तुम आशीष भी नहीं देना, श्राप भी नहीं देना, भाग यहां से। बिलेआम को भगाने की कोशिश किया, लेकिन बिलेआम में लास्ट में एक बात बताया, मैं सारी बातें छोड़ रहा हूं, आपके पास से लास्ट वचन बोल करके समाप्त करने जा रहा हूं। गिनती की किताब 23 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, जल्दी 9-10 वचन पढ़ेंगे। गिनती। चट्टानों की चोटी पर से, चट्टानों को चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं। हाँ, इस्राएल के लोग मुझे दिखाई पड़ती है। पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ, वह ऐसी जाति है। हाँ, मेरे पीछे बोलेंगे, हाँ आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, वे ऐसे जाति है, सब लोग बोलेंगे पीछे, एकदम पीछे से बोलिए, वे ऐसे जाति है, पढ़ेंगे जो अकेले बसी रहेंगे। हालेलुया। इस्राएल कौन से? इस्राएल ऐसा जाति है, अकेले बसे रहता है। हालेलुया। आगे। और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएंगी। अलग है, अन्य जाति गाली देंगे लेकिन ये लोग गाली नहीं देंगे, अन्य जाति धोखा देंगे लेकिन ये लोग धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। अन्य जाति मारपीट करेंगे लेकिन ये लोग मारपीट नहीं करेंगे। अन्य लोग हालेलुया 1 पति 2 पति 3 पति, हालेलुया 2 पत्नी 3 पत्नी 4 पत्नी रखेंगे, लेकिन ये लोग एक ही पत्नी के साथ, एक पति के साथ रहने वाला है। हालेलुया। अन्य जाति से अलग है। हालेलुया। इनका मुंह में गाली नहीं, इनका मुंह में श्राप नहीं, ये लोगों को आशीष देने वाला है, श्राप देने वाला नहीं है, भाई बीवी को मारने वाला नहीं है, पति को गाली देने वाला नहीं है, ये अन्य लोगों से अलग है। आगे पढ़ेंगे। याकूब के धूली के किनकों को कौन गिन सकता है? याकूब का तिनकों को, यानी कि मैं बताया ना, समुद्र का तट पर जो बालू है, उस प्रकार हालेलुया इस्राएल का लोग रहा है। आगे। या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? हालेलुया। आगे। सौभाग्य
हाँ यदि मेरी मृत्यु हाँ धर्मियों की सी हाँ। और मेरा अंत भी हाँ। उन्हीं के समान हो। ओ बिलेयाम बोल रहा है, इस्राएल का एक व्यक्ति जिस प्रकार मरता है, काश मेरा भी मृत्यु ऐसे ही हो। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल का लोगों का मृत्यु भी इतना धन्य है। हालेलुया। जीवन इतना धन्य है, उसका मृत्यु भी धन्य है। काश मेरा मृत्यु भी इस्राएल का एक व्यक्ति का मृत्यु जैसे हो करके बताया। आपको मालूम है ये कारण, कलीसिया के लोगों सावधान रहना। लेकिन लास्ट में सब छोड़ करके जा रहा था, भगा दिया था, तब वापस आ गया। एक बात उपदेश दूंगा, करना है, करना है। जल्दी पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास नहीं है। 23 अध्याय का 20-21 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। 23 अध्याय का 20-21। देख हाँ, वे आशीर्वाद ही देने की हाँ। आज्ञा मैंने पाई है। हाँ, वह आशीष दे चुका है। हाँ। और मैं उसे नहीं पलट सकता। हाँ, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। हाँ। और न इस्राएल में अन्याय देखा है। हाँ। उसका परमेश्वर यहोवा उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। उसका संग है, और उनमें राजा की सी हाँ। ललकार होती है। ठीक है, 1 मिनट। और ये जाते जाते ये एक उपदेश दिया, एक काम करेंगे। बालक राजा, तुम्हारे पास कन्या है ना, बहुत सारे लड़कियां ना, वो सारे लड़कियों को तैयार करके ऐसा कपड़ा पहना दीजिए, इस्राएल में भेजिए और उनको सिखाइए कैसे व्यभिचार करना है करके। इस्राएल में बहुत पुरुष होगा, तुम्हारा उधर का जितने लड़कियों को तुम क्या किया, वो उनका वश में करने के लिए भेजो। ये एक रास्ता है, इस्राएल जाकर के उनसे व्यभिचार करेंगे, परमेश्वर का दया और करुणा हट जाएगा। समझ में आया? ये था उपदेश, ये था उपदेश। और उसके बाद तुम क्या करना, बलि चढ़ाए हुआ चीज को वो लड़कियों का हाथ में देना और जबरदस्ती वो खिलाएंगे, एक एक इस्राएल का पुरुष को खिलाएंगे। ऐसे मूर्ति पूजा भी होगा, व्यभिचार भी होगा। इसी प्रकार कौन सिखाया बताइए, कौन सिखाया? बिलेयाम सिखाया। ऐसे ही किया, परमेश्वर का क्रोध उतरा, एक दिन में 24,000 मारा गया। ऐसे भयानक महामारी भेजा, 24,000 लोग मारा गया। यदि परमेश्वर चाहे तो मैं इसका आगे जारी रखेंगे। मेरा टाइम इधर समाप्त हो गया, 7 मिनट में ज़्यादा ले लिया। ठीक है, प्रभु का महिमा हो। आप सावधान रहना। कलीसिया के लिए उपदेश है, तुम में से कुछ लोग बिलेयाम का उपदेश पर चलता है और पश्चाताप करो, मन परिवर्तन करो, वरना मेरे पास एक तलवार है, वो तलवार 2 धारी तलवार है, मैं तुझसे लड़ूंगा, मेरे हाथ से कौन बचा पाएगा? क्या कोई बचा पाएगा? वकील बचा पाएगा? डॉक्टर बचा पाएगा? कोई नहीं बचा। कोई पुलिस, कोई डीएम, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक तलवार है। मुख की तलवार से तुम्हें मैं लड़ूंगा, मैं शीघ्राऊंगा। तो आज समय है, ये वचन तैयार करने के समय प्रभु ने मुझे बताया, कलीसिया को संदेश दे दो। 3 दिन का उपवास, तुरंत मुझे मौका नहीं मिला। प्रभु ने बोला कल मंडे से लेकर के बैठो। प्रभु का सारे लोगों के लिए मैं बता रहा नहीं, ये चर्च में कुछ लोग है करके बताया, हमारा ये एशिया चर्च में। सुधरो, बिलेयाम के उपदेश के अनुसार चलने वाला कोई है इधर? कल के दिन में सारे मुखौटा दूर कर दीजिए। मैं हूं प्रभु तेरे सम्मुख में, मैं गलत हूं, मेरे जीवन में गलती है, मुझे क्षमा करिए। कोई ना कोई गलती मेरे जीवन में है प्रभु, छोड़ नहीं पा रहा है। हो सकता है मेरा घमंड हो सकता है मैं यीशु मसीह के अलावा और किसी को भी सेवा कर रहा है। क्षमा करिए प्रभु। मेरे अंदर हो सकता है भौतिक तरीके से अडल्टरी, व्यभिचार नहीं किया होगा, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में व्यभिचार है प्रभु। मैं जो जैसे है तेरे सम्मुख में आ रहा हूं, मैं सरेंडर हो रहा हूं प्रभु, मैं नम्र हो रहा हूं, मुझे क्षमा करिए। तेरे क्रोध का हाथ मेरे से हटा दीजिए। ये कल से लेकर के 3 दिन हम लोग 3 रात दिन गिड़गिड़ाने जा रहे हैं। कलीसिया के लोगों,
मैं आपसे निमंत्रण करता हूं, सारे बातें छोड़ दीजिए, 3 दिन के लिए नौकरी छोड़ दीजिए, आपका लॉस ऑफ पे होगा, आपका तंगाई से कटेगा, कोई बात नहीं। आपका 3 दिन का सारे काम बंद करिए, जितने काम आप सोच रहा है वो सब किनारे कर दीजिए। मेरे पत्नी को क्षमा करिए, हमारे बाल बच्चों को क्षमा करिए, गलती हो गया प्रभु, ठीक है। आइए हम लोग कल से लेकर के, कल 6-7 बजे से लेकर के हम लोग शुरू करेंगे, और बीच में कोई भी समय आप आ सकता है, जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, तेरे वचन तेरे सिंहासन से आया, वो वचन मैंने बिना मिलावट से तेरे बच्चे को दे दिया। कुछ लोगों से तो बात कर रहे हैं प्रभु, यीशु दया कर दीजिए प्रभु, तरस खाइए, हम वापस आना चाहते हैं खुदावंद, जैसे कहां से गिरा है वहां वापस लौटना चाहते हैं प्रभु। रिस्टोर द चर्च ओ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, वी नीड ए रिस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आशीष करिए, बाकी कार्यक्रम आपके हाथ में सौंप देता हूं, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन।